तो ये इसका ऑयल फिल्टर है। हाँ, इंजन ऑयल डल रहा है इसके अंदर, जो कंपनी ही देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हो गई है आपका 13 अप्रैल और आज हम लोग जाने वाले हैं सर्विस कराने बाइक की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। मैं सोच रहा हूँ कि सर्विस करा लूँ। 500 किलोमीटर चला चुका हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग करी हुई है, आप देख रहे हो। आपसे मिलता हूँ सीधा नहा धो के। मैं भाई जाने के लिए हो गया हूँ एकदम रेडी और निकल रहा हूँ। बस अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा आपको ले चलते हैं सर्विस कराने। और जाने से पहले हम लोग कराते हैं नंबर प्लेट इंस्टॉल, क्योंकि नंबर आ गया है। काफ़ी दिन से बिना नंबर प्लेट के बाइक चल रही थी, सिर्फ टेम्परेरी नंबर पे। तो फाइनली नंबर आ गया है, तो घरों में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाती है। जो टेम्परेरी नंबर होता है वो हटा देते हैं लोग और मेरा वाला नंबर लगा देंगे। मेरे पास मैसेज आ गया था परसों से कुछ दिन पहले, बट मैंने देखा नहीं था। तो उनका कॉल आया तो उन्होंने खुद से बताया। तो आज मैं फाइनली आ गया हूँ और ये नंबर आ रहे हैं। और इसका दूसरा वाला रेड कलर है जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। इसका ऑडो चेक करते हैं। 2.3 किलोमीटर चला हुआ है भाई। यहाँ पे तो भाई एवेंजर लाइन से खड़ी हुई हैं। फिर पल्सर, स्पिनिंग वाली पल्सर। दिस इज 250F। कुछ पेपर्स मिले हैं मेरे, किसके अंदर बिल है, इंश्योरेंस है और मेरा सर्विस बुकलेट है जिससे मेरी सर्विस होगी। नाउ लेट्स गो। तो भाई सर्विस सेंटर मेरे यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले सर्विस सेंटर पहुँचते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि उसमें इंजन ऑयल कौन सा डाला है, कितना खर्चा आया है, मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं एक्स्ट्रा। मतलब एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा पहली सर्विस के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कितनी कॉस्ट आई है पहली सर्विस में, क्योंकि पहली सर्विस में ये होता है कि इंजन ऑयल जो है वो पूरा चेंज होता है, तो उसमें हम टॉपअप नहीं करा सकते। ऑल्दो हम सेकंड सर्विस और थर्ड सर्विस में हम टॉपअप करा सकते हैं, अगर हमारा मन है तो पूरा भी चेंज करा सकते हैं। तो लेट्स सी, वहाँ पर पहुँचने के बाद अभी पता लगेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और उसके बाद फिर पता लगेगा कि वो कॉस्ट कितनी देंगे, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें डलेंगी। ऑयल फिल्टर तो डलेगा ही डलेगा। उसके अलावा अगर एयर फिल्टर डलता है तो देखते हैं भाई कितना कुछ प्राइस पड़ता है और कितना कुछ कॉस्ट आती है, सर्विस कॉस्ट। और भाई दिल्ली के ट्रैफिक ने तो, ओ भाई, ये कुछ गाड़ी वाले होते हैं जो बिना इंडिकेटर दिए सीधा मोड़ देते हैं। और चलो कोई नहीं, बट सीधा आप सर्विस सेंटर लेके चलता हूँ आपको। तब तक बने रहो वीडियो में। इस बाइक के ना यार हैंडल बार्स थोड़े मेरे को चौड़े लगते हैं, क्योंकि R15 में जो होता है वो मैं कटिंग मारता हूँ कहीं से भी निकल जाता हूँ, लेकिन इसका हैंडल थोड़ा चौड़ा है ना, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक में मेरे को निकलने में परेशानी होती है। बट ठीक है, वैसे चलने में बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल बहुत है। क्योंकि R15 इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, निकल तो वो कहीं से भी जाती है, बट कंफर्ट जो इसमें आ रहा है वो वाला कंफर्ट नहीं आता R15 में। और फाइनली सर्विस स्टेशन पहुंच गया हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले इनसे एंट्री करवाऊंगा। एंट्री करवाते ही सबसे पहले ये लोग भेजेंगे मेरी बाइक को वॉशिंग के लिए, और वॉशिंग के बाद ही इसकी सर्विस होगी। तो भाई अब एंट्री करवा रहे हैं बस। फाइनली इनसाइड द सर्विस सेंटर नाउ। और सर्विस के लिए अभी भाई सब कुछ पेपर वगैरह वर्क पूरा कर रहे हैं। उसके बाद पहली सर्विस होगी बाइक की, और पहली सर्विस होते हुए सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डला क्या है, क्या क्या आया है, क्या क्या एक चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको 4.5 से 5 किलोमीटर के बीच में। अच्छा, 4.5 से 5 के बीच में। पहली 500 से 750 के बीच में, या 240 दिन जिस दिन से आपने परचेज की है। 240 दिन बाद? हाँ, दिन के अंदर। अच्छा अच्छा, जिस दिन से परचेज किया उस दिन से 240 दिन के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, या 4.5 से 5 किलोमीटर, दोनों में से जो पहले आ जाए। ओके, ठीक है जी। हाँ जी। और तीसरी सर्विस होगी 1 साल के बाद? 1 साल के बाद नहीं, 1 साल के अंदर, 360 साल के अंदर। हाँ, 360 दिन या 9.5 से 10,000 किलोमीटर, दोनों में से जो पहले आ जाए। अच्छा अच्छा, ये लिखा ना फिर भी कर ली। हाँ, तो मतलब 5-5 हज़ार के गैप पे होती है। 5,000 गैप, ये फिर पहली सर्विस का गैप जा रहा है, दूसरी का कम है। हाँ जी, 120 दिन है उसके बाद सेकंड के बाद। अच्छा ना। हाँ हाँ जी। अगली लाइट स्टार्ट होने के बाद भी
चलते टाइम में लाइट लगातार कंटिन्यू आती है हाँ जी, तो आपको बाइक ला के अपडेट करानी है। अपडेट करानी है। हाँ ये तो पता उसको है। अपडेट नहीं कराएंगे तो गाड़ी मिसिंग की रहेगी, झटका मारेगी, बंद भी हो सकती है। ओके। इसलिए चीज़ का स्पेशल आपको ध्यान रखना है। हाँ हाँ हाँ। यहाँ जाकर तो हमारे पास आ जाओ, हमारे पास कहने अगर किसी ऐसी जगह पे हो वहाँ भी आपको किसी बजाज के सेंटर में उसको आप अपडेट अगर इन केस ऐसा होता है जो ये वाली लाइट है, अगर मैं कहीं ट्रिप पे गया हुआ हूँ और वहाँ पर ये लाइट आ किसी भी जाती है, बजाज के सेंटर में आपको दिखा सकते हो। बजाज अगर वहाँ पे है ही नहीं, उसके लिए रोड सर्विस कार्ड बनता है, वो बनवा लेना। आगे आपका 1 साल के लिए अपडेटिंग होता है, हाँ, हाँ। वो पूरे इंडिया में काम करेगा, बॉर्डर का कुछ एरिया छोड़ के। बहुत अच्छी एक मेरे को बात बताइए कि इन केस अगर माल फंक्शन लाइट आ रही है एंड मैं थोड़ा सा ऑफ एरिया में हूँ जहाँ पर मेरे को सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है, तो एक कार्ड बनता है 353 रुपीज़ का, एक कार्ड बजाज बना के देता है, तो उसके RSA का कार्ड बनता है, तो भाई उसके बेस पे हम ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हम सर्विस करा सकते हैं। या कोई माल फंक्शन लाइट आती है तो हम ऑन कॉल किसी भी ऑपरेटर को बुला के, और वहीं पे अगर वो ठीक कर पा रहा है तो ठीक है, वरना नहीं भी कर पा रहा तो वो ट्रेन बुलवा के खुद से बाइक अपनी लेके जाएगा, और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कैश में अगर पार्ट डलता है तो वो बस पार्ट अपने को डलवाना होगा। उसके अलावा जो भी सर्विस होगी, सारी चीज़ें होंगी, वारंटी में बाइक ठीक होगी। बस एक चीज़ कंडीशन है कि जितनी भी सर्विसेज होंगी वो हमें बजाज से ही करवानी है, सर्विस एक भी मिस नहीं करनी है। तो अगर सर्विसिंग हमारी बजाज से होती रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब अपनी बाइक को वॉशिंग के लिए ले आया हूँ भाई। ये देखो, ये मेरा खड़ा हुआ है हाथी साहब मोटरसाइकिल। तो अभी इसकी अच्छे से धुलाई होगी, फिर इसकी सर्विस होगी। तो सबसे पहले इसकी धुलाई कराते हैं, चलो चलो। तो वॉशिंग होने के बाद बाइक अंदर सर्विस सेंटर में आ गई है। अब मैं इसके बारे में आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा चीज़ कि फर्स्ट सर्विस में क्या क्या डला है और क्यों डला है। देख लो, यहाँ से भी ऑयल बाहर आता है और ये वाला इसका स्क्रू है, और यहाँ से भी इनकेस अगर ये थोड़ा ढीला हो जाता है तो इसको आप चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। तो ये इसका ऑयल फिल्टर है, ये चेंज होगा। ये चेंज होगा, ये ऑयल को फिल्टर करके भेजता ऊपर। हाँ वो तो ठीक है। जब भी ऑयल चेंज होगा तभी होगा। तो भाई ये वाला इंजन ऑयल डल रहा है इसके अंदर, जो कंपनी ही देती है। 10W50 10,000 किलोमीटर्स, काफ़ी सही है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, क्या कुछ करता है, कितने किलोमीटर पे चेंज करवाना है फिर ये? अभी थर्ड सर्विस में होगा। थर्ड सर्विस पे चेंज होगा। आज सिर्फ टॉपअप होगा। सेकंड सर्विस पे टॉप अप होगा। अच्छा, इन केस अगर सेकंड सर्विस पे ही बोल रहा हूँ, इन केस अगर मेरे को कहीं दूर लेके जानी है तो मैं टॉपअप नहीं कराता हूँ तो चल जाएगा? वो आपकी मर्जी है सर, आप पूरा भी चेंज करा सकते हो सेकंड सर्विस में। सेकंड सर्विस में पूरा भी करा सकते हैं। आपके ऊपर वाला ये थोड़ा सा हो रहा है। ये 1700 ml इसके अंदर इंजन ऑयल डलता है। तो एक डब्बा 1 लीटर तो डल गया, और ये आधा लीटर और लेके आए 700 ml, 1200 ml डल गया। 1200 ml का, ये 500 ml हो रहा है, तो 1700 ml हो गया टोटल। और ये बजाज कूलेक्स का कूलेंट डला है इसके अंदर। इसको पूरा टॉपअप किया है ना? टॉपअप, ये पूरा टॉपअप हो गया। तो भाई इन्होंने देख के डोमिनार देख रहे हैं, तब से इनका भी मन कर गया कि डोमिनार खरीदेंगे। आपका नाम क्या है? रवि। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग यार। थैंक यू ब्रदर। ऑलमोस्ट सारी सर्विस हो चुकी है, बस अभी कोटिंग के लिए भाई साहब को दिए, ये कोटिंग करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग घर लेके जाएंगे। और बाकी मैं आपको सारे चार्जेस बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इसके अंदर करवाया, और फर्स्ट सर्विस के चार्जेस क्या क्या लगे हैं। तो बने रहो वीडियो में, अभी बस कोटिंग होते हुए देखो पहले, फिर चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फाइनली गाइस द सर्विस इज डन, और अब बाइक लेके जाने का टाइम आ गया। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। तो मैंने ये RSA करवाया है। इससे ये होता है कि बाइक मेरी कहीं पे भी ख़राब होती है, किसी भी रीजन में, ऑल ओवर इंडिया, तो इससे मेरे को खुद से बाइक वाला लेने आएगा इस नंबर पे कॉल करने पे, और खुद से रिसीव करने आएगा बाइक और खुद से लेके जाएगा। इन केस अगर उससे प्रॉब्लम वहाँ पर आने के बाद सॉल्व नहीं होती है तो वो खुद से ही बाइक को अपने आसपास के शोरूम लेके जाएगा, और वहाँ पे सर्विस सेंटर पे वो सही कराएगा, और फिर हमें देगा विदाउट एनी कॉस्ट। मतलब जो अगर कुछ टूट फूट होगी तो शायद से वो तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस के अंदर ही और वारंटी के अंदर है, तो वो तो लग ही जाएगा। बाकी अगर उसके अलावा कोई चार्जेस आते हैं तो वो लगेगा, लेबर चार्ज नहीं लगेगा उसके अंदर कोई भी। और अगर कोई भी जो प्रॉब्लम आती है वो वाला चीज़, कोई भी उसका पैसा आपको एक भी नहीं देना पड़ेगा। और ये मेरे को पड़े सिर्फ 353 रुपीज़ का। तो यार मेरे को वर्थ इट लगा कि 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 353 में तो मेरे ख्याल से एक कॉल पे बंदा लेने आ रहा है तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।
तो इसके बिल की बात करें तो एक इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर डला है और लेबर चार्जेस इसके अंदर लगे नहीं हैं, और इसके अंदर ऑयल जो डला है वो डला है 1742 का, ठीक है। उसके अलावा 263 रुपीज़ मेरे ख्याल से जो मैंने कोटिंग करवाई है उसके लगे हैं। ये इसका लेबर चार्ज अलग से लगा है, 175 अलग से। तो मेरे को मिला के जो फर्स्ट सर्विस पड़ी है वो 2007 रुपये की पड़ी है, इंक्लूडिंग इसकी कोटिंग के। अगर मैं कोटिंग के बिना आप लोग को बताऊं तो इट्स 1742 जो मेरे को सर्विस पड़ी है, 1750 रुपये की पड़ी है फर्स्ट सर्विस। गेट पास देके सीधा अपन लोग निकलते हैं और सीधा आपको बाइक पे एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ इसके बारे में। फाइनली निकल गया हूँ सर्विस वगैरह करा के। तो ऑलमोस्ट मेरे को सर्विस पड़ी है 1742 की। मैंने दो चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा कराई है, एक ये कोटिंग, ये कोटिंग से इसका कलर वगैरह फेड नहीं होगा, तो उसने बोला 175 की कोटिंग है। तो लेबर चार्जेस उसने मेरे को बताए नहीं थे, बट लेबर चार्जेस 88 रुपीज़ के उसने लगाए हैं। तो टोटल मेरे को इसकी कोटिंग वगैरह करके पड़ी है 263 रुपीज़ की। एक मैंने इसके अंदर RSS लिया है, रोड साइड असिस्टेंस, उसके लिए मतलब मेरे को सिर्फ 353 रुपीज़ का पड़ा है। और उसमें ये रहता है कि भाई कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है बाइक के अंदर, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो उन्होंने मेरे को एक टोल फ्री नंबर दिया है, दैट इज़ 1800 समथिंग। तो उस पर मेरे को क्या करना है कि उस पर कॉल कर देना है, और जो भी बंदा होगा आसपास का, जो भी सर्विस सेंटर का, वो खुद से बाइक को लेने आएंगे, उठाने आएंगे, और जो भी इशू होता है अगर वहीं पे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ऑन रोड वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो वो खुद से लेके जाएंगे, हमारा कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर्विस सेंटर तक लेके जाने का हमारा कोई चार्ज नहीं है, और वो डायरेक्टली खुद ही लेके जाएंगे वो वाली चीज़ भी। सो यार काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। सिर्फ 353 मतलब 350 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी नाइस थिंग, और बहुत ईजी पड़ जाएगा। और यार ये रेड लाइट हो गया भाई, दिल्ली के अंदर आ रहे हो यार तो रेड लाइट पेड लाइट इतना गंदा सिस्टम रहता है ना, और इतना ट्रैफिक लगा रहता है, मतलब आप किसी टाइम भी निकल जाओ भाई। वीकडेज़ में तो आपको हर टाइम हर समय ट्रैफिक मिलने वाला है। सिर्फ एक संडे आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक कम मिलेगा, वो भी अर्ली मॉर्निंग, और दोपहर जैसे होती रहेगी तो ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, और शाम को तो ट्रैफिक हो ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिस चीज़ की छुट्टी होती है तो वो बाहर तो सोचता ही है कि थोड़ा बहुत निकलूँ फैमिली के साथ, तो वो वाला सीन पड़ता है। बट ठीक है भाई, ये सरदार जी क्यों रोक के खड़े हुए हैं गाड़ी को, पता नहीं शायद से प्रॉब्लम आ गई है कोई। तो भाई अपने को मुड़ना था राइट, और हम लोग मुड़ गए राइट। और थोड़ा सा बीच में कुछ खाना पीना करता हूँ यार, बड़ी प्यास लग रही है। सुबह से क्या लगा लो कि 1:30 बजे बाहर निकला था, और इन लोग ने मेरे को फ्री किया है 5 बजे, लगभग 5 ही बजा दिए हैं, 4:45 बजे फ्री हुआ हूँ। और अभी देखते हैं खाने पीने का क्या है। एक अपने फ्रेंड की कैफ़े शॉप पे रुकूँगा, कैफ़े वैफ़े पे खाना वाना, या फिर देखते हैं कुछ पीने वीने का मिलता है तो। और बाकी मैंने आपको एक एक चीज़ तो दिखाई है यार, एक्सप्लेन करी है कि भाई ऑयल फ़िल्टर कैसे डाला है इन्होंने, और मतलब सर्विस उन्होंने बहुत अच्छे से करी है, और मेरे को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है कि क्या क्या चीज़ें मैंने करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो वही है कि आपने थोड़ा स्लो चलाना है। बट मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि यार 100 तो आप लेके जाओगे ही, अगर आप 250 सीसी चला रहे हो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता अगर 100 से नीचे रखते हो तो उसने भाई परमिशन एक मिलनी होती है ना कि हाँ भाई मैकेनिक ने बता दिया तो फिर आप चला सकते हैं, तो वो वाली चीज़ हो गई है। तो अभी तो भाई एक कैफ़े है अपना भाइयों का, जुगनू कैफ़े। तो भाई कोई भी भाई है रोहिणी सेक्टर 5, 4, 6, 7 के आसपास, तो भाई ये जुगनू कैफ़े पे ज़रूर आए, जैसे अभी मैं आया हूँ कुछ खाने पीने। और भाई देखते हैं अभी क्या खाएं यहाँ पे। ये मैं कल भी आया था, ये सोचेंगे मैं तो रोज़ आ जाता है, डेली आ जाता है। भाई बाल मत देखना, बाल ख़राब हो गया हेलमेट की वजह से। तो अभी बस अपने पास आ गया है, ब्रोकली चाट मंगाया है भाई से मैंने, और ज़बरदस्त एकदम ब्रोकली चाट लग रहा है। बस थोड़ा सा इसने प्लेट मेरे को गंदी दे दिया है, शायद से मैं 5 रुपये कम दे रहा हूँ इसलिए। इसके अंदर आप लोग को मिलने वाला है एक ये हड्डी जो मशरूम जैसी है, और ये मशरूम ही है, और एक है आपका ब्रोकली, और साथ में पनीर, और साथ में ये कॉर्न्स। तो भाई बड़ा सही लग रहा है मेरे को, तो समझ रहे हो, बड़ा सही। और भाई इसी के साथ चाट वाट खा के एकदम निकल गए हैं। बड़ी ज़बरदस्त चाट बनाई थी भाई ने। और अभी मैंने 2-3 काम करवाने हैं बाइक के अंदर, उसकी अलग से वीडियो डालूंगा। एक तो मैंने यहाँ पे फ़ोन माउंट जो आपका लगवाना है, एक मैंने यहाँ वाइज़र लगवाना है, और कम से कम इतना ऊंचा वाइज़र, मतलब थोड़ा कम ऊंचा इससे,
एक मैंने लगवाना है टॉप रैक, पीछे जाके अगर मैं लॉन्ग टूरिंग करता हूँ तो मेरी काफ़ी हेल्प होने वाली है इस चीज़ को लेके इनसे। और इसी के साथ बस अब घर की साइड निकल गए हैं और एक अलग से वीडियो मैं बना के डालूँगा जब ये सारी एक्सेसरीज़ लगवा रहा हूँगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। ऐसे ही मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। हो सकता है शायद से संडे राइड है कल या परसों, तो संडे राइड पे जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से देखते रहिए ब्लॉग्स को और डोमिनार के बारे में और भी चीज़ें आप लोग को पता चलती रहेंगी। एक इसकी माइलेज वीडियो मैं डालूँगा अलग से। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल हियर। लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। एंड जो भी आपको अच्छी बुरी बात लगी हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।